अब गोवर्धन क्या नाम सुना है आपने? किसे कहते हैं गोवर्धन? गोवर्धन एक पर्वत का नाम है, गिरिराज जी। पर्वत नहीं समझते, इतने समझदार हैं। जैसे आपके बगल में पर्वत है ना, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? मेहर पहाड़। तो वो गिरिराज जी हैं। ब्रज के पक्के देवता कौन है? गिरिराज जी। और ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है हमारी श्री राधा रानी। तो किस प्रकार श्याम सुंदर ने 7 वर्ष की आयु में गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। एक बार ब्रज में पहले एक लीला बताते हैं। ब्रज में एक नियम था कि जब कोई भी एक नई बहू आती थी तो सबसे पहले श्याम सुंदर उसका चेहरा देखते थे। मतलब जब मुंह दिखाई होती थी बहू की तो कोई भी महिला बाद में देखेगी, बाकी के लोग बाद में देखेंगे, पहले लाला जाकर के उसकी मुंह दिखाई करते थे कि बहू कैसी आई है। तो एक पहले क्या होता था कि विवाह बाल्यकाल में हो जाता था, बाद में बहू लेके आते थे, क्या बोलते उसको, गौना करते थे बाद में। तो एक ग्वाला था बेचारा ब्रज का, एक दिन अपनी बहू को बैलगाड़ी में बिठा के ला रहा था। तभी नन्हे से नंदन भगवान ठुमक ठुमक जा रहे थे। अब देखा कि अरे भैया आज तो कहाँ बड़ा सज सवर के गया था, कहाँ किसको लेके आया, घूंघट में कौन बैठा है? अरे लाला तेरी भाभी को लेके आया हूँ। बोले अच्छा भाभी को लेके आया, तो एक काम कर भैया जल्दी से हमको भाभी को जो चेहरा है वो दिखा, मोड़ो दिखा जल्दी से, जल्दी दर्शन कराए इनके। तो अब ग्वाले ने कहा अपनी बहू से, पत्नी से कह रहा है कि जी सुनती हो, हमारे ब्रज का एक नियम है कि ये जो कन्हैया हमारे सबके बहुत प्रिय है, तो कोई भी बहू आती तो सबसे पहले इसको चेहरा दिखाते हैं। तो एक काम करो, तुमने घूंघट उठा के थोड़ा इसको दर्शन करा दो, नहीं तो ये हमको आगे नहीं जाने देगा। अब वो बहू, वो भी बेचारी समझदार, अब उसकी माँ ने उसको पहले से पढ़ा लिखा के भेजा था कि बेटी तू ब्रज में तो जा रही है, पर वहां कन्हैया नाम का एक छोरा रहता है, उससे बच के रहना। कभी भी तेरे सामने आ जाए ना तो घूंघट मत उठाइए, अपनी शक्ल जो है कभी भी उनको दिखाना मत, और कभी उसके नेत्रों में मत देखना, कभी उसके आंखों में तू देखना मत, क्योंकि उसके नेत्रों में अगर तूने एक बार देख लिया तो बस उसकी होके रह जाएगी इस संसार में, फिर तेरा मन कहीं लगने वाला नहीं है। इसलिए उससे तू जरा बच के रहना। अब माँ ने बेचारी को पहले से सिखा पढ़ा के भेजा था, तो कहाँ से वो अपने पति की बात मानती। कहा नहीं नहीं मैं तो उसको चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो कन्हैया ने कहा भाभी दिखा दे, ऐसे क्यों करती, बता तो कितनी प्यारी है, सुंदर है, मुझे भी तो देखने दे, मैं भी तो देखूं। बोले नहीं नहीं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही। बोले नहीं दिखाएगी? नहीं दिखाऊंगा। तो ठाकुर जी ने कहा कि तू नहीं जानती हमारा नाम कन्हैया है, जब तक हमें प्रेम करना आता तब तक तो बड़ा प्रेम करते हैं, जहाँ क्रोध आ गया तो फिर देख ले, फिर तू सामने भी डोलेगी ना, आके देख लो, बात कर लो, तब भी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तेरी तरफ देखूंगा भी नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है भैया इसको तू लेके जा, अब हम इसको कभी देखेंगे ही नहीं। ठाकुर जी को है ना क्रोध भी कभी जब आ जाए ना तो फिर वो अलग अलग लीलाएं करते हैं। एक बार क्या किया, एक गोपी के पति का जन्मदिन था, तो अब गोपी बेचारी 56 भोग बनाने लग रही थी। अब गोपी ने तो 56 भोग बना लिए। अब श्याम सुंदर वहां से निकले गोपी के घर के बाहर से। अब देखा कि आज इस गोपी ने घर को बड़े सुंदर से सजा रखा है, खूब दरवाजे में तोरण लगा रखे हैं, बढ़िया रंगोली बनाई है, क्या बात है, आज कुछ विशेष बात लग रही है। तो पूछा कि अरे भाभी क्या बात है, आज तेने घर को बहुत सजा रखा है, खूब बढ़िया सुगंध आ रही, क्या क्या बनाया खाने में? तो कहा कि अरे आज क्या है लाला कि आज हमारे पति का जन्मदिन है, तो इसलिए मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है घर पे। पति का जन्मदिन है इसलिए सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है। तो बताओ ब्रज की माताएं कितनी अच्छी, कितना प्रेम करती है अपने पति से। तो पूजा रखी भगवान की, सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो अच्छा तो तैने तो बहुत कुछ बनाया हो वो खाने के लिए। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं बनाया, लेकिन अभी पूजा होगी और उनको भगवान को भोग लगेगा, फिर तुझे प्रसाद खिलाऊंगी। बोले तू कौन सी पूजा की बात कर रही है और कौन से भगवान की? मैं ही तो हूँ सबसे बड़ा सत्यनारायण भगवान। एक काम कर, एक थाली निकाल,
जो भी तूने बनाया है सब इसमें सजा और मोह को दे दे, मैंने खा लियो, तेरे सत्यनारायण भगवान ने खा लियो, एक ही बात है। अब बेचारे ठाकुर जी तो अपनी जगह सही बात कह रहे हैं, लेकिन ब्रजवासी मानते ही नहीं है कि वो भगवान है। अब उन्हें क्या पता, क्योंकि वो तो बाल स्वरूप धारण करके आए हैं, लीला करते रहते हैं। तो भाभी हमको भोजन करा दे, तेरे सत्यनारायण भगवान ने खा लिया, एक ही बात। अब बेचारी गोपी ने बढ़िया चौकी सजाई थी, उस पे लाल पीला वस्त्र बिछाया था, सत्यनारायण भगवान की चित्रपट छवि लगाई थी, खूब पूजा की तैयारी करके रखी थी। तो अब गोपी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं तो नहीं खिलाऊंगी, पहले पूजा होगी उसके बाद ही कुछ होगा दूसरा काम। तो अब ठाकुर जी को गुस्सा आ गया, जिद कर रहे थे गोपी खिला दे खिला दे, तूने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, क्यों नहीं सुनती, बाद में भी खिलाना है, अभी भी खिलाना है। तो गोपी ने कहा नहीं, जब तक पूजा नहीं होगी, भगवान को भोग नहीं लगेगा, मैं नहीं खिलाऊंगी। भगवान ने कहा, श्री ठाकुर जी ने, मैं कब से इसे कह रहा हूँ कि मैं ही तेरा भगवान हूँ, फिर भी तू मानती नहीं है। अब गुस्सा आ गया ठाकुर जी को, बोला ठीक है रुक जा। अब गोपी बेचारी गई घर के भीतर, अपने कामों में लग गई। अब ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी, थोड़ी देर बाद जब गोपी आके देखती है जहाँ सत्यनारायण भगवान की वो चौकी सजाई थी पूजा की, उस चौकी के ऊपर कुत्ते के 2 पिल्ले विराजमान कर दिए ठाकुर जी ने ला करके। अब ठाकुर जी कह रहे देख ले, अब कर ले तेरे सत्यनारायण भगवान की पूजा, एक नहीं 2-2 विराजमान कर दिए, अब खिला इनको भोजन। गोपी बेचारी सिर पकड़ के बैठ गई, इसकी बात पहले मान ली होती तो अच्छा होता, इतनी पवित्रता से सब सजाया, सब इसने बिगाड़ के रख दिया। तो ठाकुर जी नित्य प्रतिदिन ब्रज में ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते, कहते तुम सीधे सीधे मेरी बात मान लिया करो, फिर मुझे गुस्सा दिलाओगे तो फिर टेढ़ा टेढ़ा होने लगेगा। तो गोपी ने अपना चेहरा दिखाने से ठाकुर जी को मना कर दिया, ठाकुर जी भी रुष्ट हो गए। अब एक बार ब्रज में जो एक बार नियम था कि साल में एक बार सब ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे। तो ठाकुर जी ने कहा कि बताओ, पिताजी से कहा अपने कि बाबा आप इंद्रदेव की क्यों पूजा करते हैं, आज तक आपने उसको देखा क्या, कभी आपको इंद्र भगवान ने दर्शन दिए? हर साल तुम इतने सारे पकवान व्यंजन बना के इस इंद्र की पूजा करते हो, आखिर ये तुम्हें क्या देता है? कुछ तो नहीं देता, कभी तुम्हें सामने से दर्शन भी नहीं दिए, और इसको बड़ा अभिमान भी हो गया है। तो आज से तुम सब ब्रजवासी मेरी बात मानो, कोई इस इंद्र की पूजा नहीं करेगा, आज से सभी इस गिरिराज गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, यही हमारे प्रत्यक्ष देवता है, जो हमें दिखाई तो देते हैं, तो हम सब गिरिराज जी महाराज की पूजा करेंगे। तो ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की बात मान ली, क्योंकि लाला से बड़ा प्रेम करते थे। तो इंद्र को क्रोध आ गया कि हर साल मेरी पूजा होती थी, मेरा सम्मान होता था, लेकिन आज क्या किया, आज ब्रजवासियों ने इसकी बात मान करके इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लग गए। सभी ब्रजवासी तरह तरह के भोग बना करके 56 प्रकार के व्यंजन बना के गोवर्धन पर्वत के पास गए, उसकी पूजा करने लगे। तो इंद्र को आ गया क्रोध। अब क्रोध आया तो इंद्र ने ऐसी वर्षा करी, ऐसी वर्षा करी, ऐसी वर्षा करी कि मानो पूरा ब्रज बह जाएगा। सभी ग्वाले ब्रजवासी परेशान, सब अपनी अपनी गौ माताओं को लेके, बालक बच्चों को लेकर के सब इधर उधर भागने लगे, बहुत वर्षा आ गई। तो ठाकुर जी ने उसी समय उस गिरिराज गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया, और सभी जो ब्रजवासी थे सबने लठिया लगा करके ठाकुर जी को सहारा देने लगे। ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम सब अपनी अपनी लठिया को नीचे कर लो, इसका कोई लाभ नहीं है। तो ब्रजवासी कहते हैं कि तुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, तू क्या सोचता है कि तूने इस पर्वत को उठा रखा है? तो ठाकुर जी कह रहे तो क्या तुम सबने उठा रखा है क्या, तुम्हारी इस लठिया से ये पर्वत उठ रहा है? बोले हाँ हाँ हम सबसे ही उठ रहा है, तुझ में थोड़ी इतनी शक्ति कि तू इस उंगली से उठा लेगा। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है मैं उंगली हटाता हूँ, तुम सब संभाल लेना। अब ठाकुर जी ने ऐसे जरा सी उंगली हटाई तो बस पर्वत नीचे आने लग गया। तो नहीं नहीं लाला संभाल संभाल संभाल, देखो देखो अब तो मानो। तो बता लाला तेरे में इतनी ताकत आई कहाँ से, इतनी शक्ति कहाँ से आई? और जब श्री ठाकुर जी ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, तभी सभी ब्रजवासी, सभी गोपियां, ग्वाल, सखा सब वहां खड़े थे, और वही वो जो बहू आई थी जिसने घूंघट नहीं दिखाया था, उसका नाम था माधवी, और वो माधवी भी वहीं खड़ी थी।
वो पूछ रही है कि ये कौन है, ये छोटा सा बच्चा जिसने इस गिरिराज गोवर्धन को, इतने बड़े पर्वत को, 7 कोस में फैले इतने बड़े पर्वत को उठा रखा है। बोले ये वही श्याम सुंदर है जिसके दर्शन करने के लिए तेरी माँ ने मना किया था, जिसके सामने तू जाती नहीं थी, जिससे तू नजर नहीं मिलाती थी, ये वही श्याम सुंदर है। बोले ये वो श्याम सुंदर है जिससे मैं भागती थी, जिसके सामने मैं नहीं जाती थी। अब उस गोपी को रोना आ गया और बैठ करके खूब रोने लगी कि ये मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, ये मेरी माँ ने मुझे क्या पढ़ा सिखा करके भेजा कि ऐसे न, ये तो छोटे से, ये तो भगवान ही है और कौन हो सकते हैं जो इतने बड़े गिरिराज को धारण कर ले। गोपी बेचारी रोने लग गई और श्याम सुंदर के सामने जाकर के घुटने टेक दिए, रो करके उनको प्रणाम किया। तब वही गोपी कलयुग में मीराबाई के रूप में अवतार लेकर के आई थी। इसलिए कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो फिर आगे वाले जन्म में श्री ठाकुर जी को ही पति के स्वरूप में स्वीकार किया। अब ब्रजवासियों ने प्रश्न किया कि लाला तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि तूने ये गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। तो ठाकुर जी ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन ने करी सहाय, श्री राधिका जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। तो ठाकुर जी ने कहा कि कुछ तुम सबका जो माखन चुरा चुरा के मैंने खाया, इससे मेरे अंदर शक्ति आई, और तुम सब ब्रजवासी यहाँ खड़े हो तो तुम्हें देख के मुझे जो है वो बल मिल रहा है, हिम्मत मिल रही है, तुम सब सहायता भी कर रहे हो। और रही मूल बात तो है कि मेरे सामने श्री राधा रानी किशोरी जी खड़ी हैं, उनको देख के मुझे आनंद हो रहा है और उनकी कृपा से मैंने इस गिरिराज गोवर्धन को उठाया है। ठाकुर जी ने स्वयं नहीं उठाया, कह रहे कि किशोरी जी की कृपा हुई तो मैंने इस गिरिराज गोवर्धन को अपनी इस छोटी उंगली पर धारण कर लिया। तो श्री राधा रानी की कृपा के बिना कुछ भी हमारे जीवन में संभव नहीं है। बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी करुणा के कुछ भी जीवन में संभव नहीं, क्योंकि जब ठाकुर जी भी कुछ करते हैं तो उसमें श्री राधा रानी की कृपा मानते हैं। तो ये तो बस एक हमारे जीवन में जो छोटे मोटे काम होते हैं तो उसमें हमें किसकी कृपा माननी चाहिए। कुछ भी अच्छा हो तो श्री जी की कृपा से ही। अगर हमारे जीवन में श्याम सुंदर की कथा है, श्याम सुंदर हमारे जीवन में है, हमें ब्रज का महत्व सुनने को मिलता है, ब्रज जाने को मिलता है, तो ये हमारे ऊपर किशोरी जी की ही कृपा है। तो गिरिराज गोवर्धन की जो परिक्रमा जो व्यक्ति करता है, 7 कोस में गिरिराज गोवर्धन है, वो कभी 84 लाख योनियों में लौट करके वापस नहीं आता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जीवन में एक बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। बोले श्री गिरिराज जी महाराज